नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 200 साइंस के सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो कि आपको बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी एग्जाम में आपको आते रहेंगे। बहुत ही शानदार ये 200 क्वेश्चन है, आपको पूरे याद होना चाहिए। 1 2 3 नंबर हो सकता है आपका एग्जाम में फिक्स हो जाए। आपको पता है 1 2 नंबर से पेपर निकल भी जाता है, रुक भी जाता है, तो बिल्कुल लापरवाही ना करके पूरे क्वेश्चन याद कर लेना। एमसीक्यू फॉर्मेट में हमारे चैनल पर आपको सुपर फास्ट वीडियो कराया जाता है, बिल्कुल अच्छे से आपके कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। मैं बीच में एक भी बार आपको लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा। इन 200 क्वेश्चन के लिए प्लीज वीडियो को अभी से सभी के सभी लाइक कर दें और इनको याद करना है अच्छे से बिना आलस किए हुए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की मिट्टी में 2 तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है। वे 2 तत्व कौन कौन से हैं? तो वे हैं आपको फास्फोरस और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर फास्फोरस नाइट्रोजन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संघटक के रूप में प्रयोग क्या पाने के लिए करते हैं? तो पेंट में आपका क्रोमियम ऑक्साइड मिलाया जाता है हरा रंग पाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे द्विनाम पद्धति का अभिप्राय पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना है जो बताते हैं उनके क्या। तो पौधों के नामों को 2 शब्दों में, एक वंश बताता है और एक जाति। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, वंश और जाति। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है हवाई जहाज के उड़ान भरने पर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? तो दूरबीन के आविष्कार गैलीलियो। ऑप्शन नंबर 1 गैलीलियो दूरबीन के आविष्कारक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। तो फाइलेरिया नामक रोग जो है आपका वो उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका वुचेरिया बैनक्राफ्टी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, वुचेरिया बैनक्राफ्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, ठोस में द्रव से पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो ठोस से द्रव में गलन कहा जाएगा। बर्फ पिघलेगी, गलेगी, तभी ठोस से द्रव में आएगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर गलन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता है आपके यहां पर सही आंसर हो जाएगा थॉमसन। ऑप्शन नंबर ए थॉमसन यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का जो पसीना होता है वो तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, इसलिए हमें आराम का महसूस होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है आपका टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर डी टोकोफेरॉल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग में से संबंधित है? तो मधुमक्खी और कीड़ी ये कीट में आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कीट यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोट्रोपिन क्या है? तो यूरोट्रोपिन आपका कहलाता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ऑप्शन नंबर सी हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होगी? तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा आपका एंथ्रेसाइड में सबसे अधिक होगी। ऑप्शन नंबर डी एंथ्रेसाइड यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा? तो यदि चुंबकीय सुई को आप छोड़ दो तो बिल्कुल भौगोलिक अक्ष के साथ 180 डिग्री का बिल्कुल सीधी कोण बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, योग्यतम की उत्तरजीविता प्रतिपादन किया है इसका किसने? तो योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन डार्विन ने किया है। ऑप्शन नंबर बी डार्विन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे अरुणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच का संबंध किसने प्रतिपादन किया है? तो अरुणन काल और हॉल ये सैम्बिन ने इसका प्रतिपादन किया है। ऑप्शन नंबर सी सैम्बिन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीत ज्वर संचारित किया जाता है। तो पीत ज्वर आपका एडिज द्वारा। ऑप्शन नंबर ए एडिज यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है अर्धचालकों में चालन किस आवेश वाहकों के द्वारा होता है? तो अर्धचालकों में चालन द्विध्रुवीय। ऑप्शन नंबर बी द्विध्रुवीय आवेश वाहकों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है यूएसबी क्या होती है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर यहां पर सी यूनिवर्सल सीरियल बस राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए गण दबाव को रक्त दाब कहा जाता है? तो रक्त दाब कहलाता है धमनियों द्वारा डाले गए दबाव को। ऑप्शन नंबर सी धमनी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी। तो स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि अधिक धारण क्षमता होने के कारण वो चुंबकीय नहीं हो पाता। ऑप्शन नंबर बी अधिक धारण क्षमता। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है तो उस रासायनिक पदार्थ को कहा जाता है आपका फिलोक्विनोस। ऑप्शन नंबर ए फिलोक्विनोस यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे माइपिया को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो जो माइपिया है वो है आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए पास दृष्टि। ऑप्शन नंबर सी पास दृष्टि यहां पर इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे आकाशगंगा के सबसे निकटतम
स्वर्ण गंगा कौन सी है? तो स्वर्ग गंगा। तो आकाश गंगा की सबसे निकटतम की स्वर्ग गंगा है आपका एंड्रोमेडा नेबुलो। ऑप्शन नंबर सी एंड्रोमेडा नेबुलो। ये क्वेश्चन आपका रेलवे ने पूछा है, याद कर लेना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्व जो धातुओं और गैर धातुओं के गुणों को दिखाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाएगा आपका मेंट लाइट। ऑप्शन नंबर बी मेंट लाइट। जो तत्व रहते हैं ये धातुओं और गैर धातुओं के गुणों को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह का नहीं है? तो विटामिन बी में आपका थायमीन है, फॉलिक एसिड है और राइबोफ्लेविन है। एस्कर्बिक एसिड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया आपसे इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इंसुलिन में आपकी जिंक मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर सी जिंक यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सी बीमारी कवक के कारण होती है? तो कवक के कारण फैलने वाली बीमारी आपकी दाद। ऑप्शन नंबर यहां पर डी दाद इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नायलॉन पहले किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो नायलॉन का आविष्कारक जो है वो माना जाता है आपका, यहां पर सही आंसर हो जाएगा वॉलेस कैरथर्स। ऑप्शन नंबर ए वॉलेस कैरथर्स। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे दिल की उचित क्रियाकलाप की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दिल को जांचने के लिए ईसीजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ईसीजी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से जल निकायों के यूट्रोफिकेशन के लिए जिम्मेदार होती है? तो जल निकायों के यूट्रोफिकेशन के लिए जिम्मेदार होती है आपकी नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया आपसे पीने के पानी के शुद्धिकरण में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो पीने के पानी के शुद्धिकरण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कृत्रिम रूप से पहले निर्मित किया गया था? तो कृत्रिम रूप से सबसे पहले टेक्नीटियम। ऑप्शन नंबर डी टेक्नीटियम निर्मित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है डैश की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाएगा। तो यदि हवा में आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति है तो पीतल फीका पड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन सल्फाइड यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश पेट्रोल एडिटिव के रूप में प्रयोग होता है? तो पेट्रोल एडिटिव के रूप में आपका टेट्राएथिलीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी टेट्राएथिलीन राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेल्यूलोज फाइबर डैश है। तो एक सेल्यूलोज फाइबर आपका रेयन, एक सेल्यूलोज फाइबर है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निमोनिया का रोगजनक डैश है। तो निमोनिया का रोगजनक आपका बैक्टीरिया है। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैटी मकोनन को डैश रूप में जाना जाता है? तो मैटी मकोनन को जाना जाता है आपका, यहां पर सही आंसर हो जाएगा एसएमएस के पिता। ऑप्शन नंबर बी एसएमएस के पिता राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मीथेन के अलावा ग्रीन हाउस गैस जो कृषि क्षेत्र के द्वारा उत्पादित होती है? तो मीथेन के अलावा आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनती है। ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन ऑक्साइड यहां पर N2O होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? N2O। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो कैल्शियम के अवशोषण में आपका विटामिन डी मदद करेगा। विटामिन डी हमें किस किस से प्राप्त होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। विटामिन डी प्राप्त करने का स्रोत क्या क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो वो व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देती है। जल सतह पर तेल की पतली परत व्यतिकरण सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एम्पीसिलिन दवाई है। तो एम्पीसिलिन जो है ये प्रतिजैविक दवाई है। ऑप्शन नंबर बी प्रतिजैविक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोनोग्राफी कब की जाती है? तो सोनोग्राफी की जाती है आपकी अंतरंग अंगों के चित्र को लेने के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नार्सिलेन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है? तो शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में आपका एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी एसिटिलीन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे पूछा गया आपसे पॉजिट्रॉन है। तो जो पॉजिट्रॉन है वो है आपका धन आवेशित इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए धन आवेशित इलेक्ट्रॉन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? एजोला एनाबिना जैव उर्वरक ये चावल में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी चावल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जाती है? तो कीट की जो पहचान की जाती है वो की जाती है आपकी 3 जोड़ी टांगों से। ऑप्शन नंबर बी 3 जोड़ी टांगे यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम पोषक तत्व छोटी आंत से रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लीवर प्यूयक पित्तवाहिनी में रहता है। तो लीवर प्यूयक पित्तवाहिनी में रहता है, ये भेड़ की पित्तवाहिनी में रहता है। ऑप्शन नंबर डी भेड़ यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए ओवल हेलिक्स का प्रारूप किसने दिया था? ओवल नहीं डबल होना चाहिए। डीएनए डबल हेलिक्स का
प्रारूप किसने दिया था? तो ये दिया था वॉटसन तथा क्रीक ने। ऑप्शन नंबर बी वॉटसन क्रीक यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलने लगता है पानी, उसका तापमान कितना होता है यदि फ़ारेनहाइट में आप नापे? तो फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट में उबलेगा पानी, और डिग्री सेल्सियस पे आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको कमेंट करके बताना है। पानी की बात हो रही है तो जल का सबसे ज़्यादा घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जल का सबसे ज़्यादा घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? कमेंट करिए, देखते हैं किस किसको पता है। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो ध्वनि का वो लक्षण होता है आपका तारत्व। ऑप्शन नंबर बी तारत्व यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम आपके पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। ऑप्शन नंबर बी टेरिडोफाइट्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सब पूछा है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम है आपका अल्फा क्लोरो एसिटोफेनॉन। ऑप्शन नंबर डी अल्फा क्लोरो एसिटोफेनॉन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार की अग्निशमन का प्रयोग करा जाता है? तो पेट्रोल से लगने वाली आग के बुझाने के लिए आपका किया जाता है झाग वाला अग्निशमन। ऑप्शन नंबर ई झाग वाला फायर एक्सटिंग्विशर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सी राशि सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें से आपकी आयतन एक सदस्य राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आयतन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समांग माध्यम में प्रकाश की किरणें कैसी होती है? तो समांग माध्यम में प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में संचारित होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जल कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्नलिखित क्रम में होती है। तो जल कांच व हीरा में आपकी जल में, उसके बाद कांच में और हीरे में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जल देन कांच देन हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे विद्युत मरकरी लैंप में होता है। तो विद्युत मरकरी लैंप में आपका होता है कम दाब में पारा भरा होता है, कम प्रेशर में पारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका लसिकाणु या लिम्फोसाइड, ये प्रतिरक्षी पैदा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक द्रव जिसमें घुलनशील अशुद्धियां हैं उसे शुद्ध किया जाता है। तो एक द्रव जिसमें घुलनशील अशुद्धियां उसको उबाल कर शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी उबाल कर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कुनैन के अतिरिक्त आपका आर्टीथर, ऑप्शन नंबर ए आर्टीथर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चाय के पौधे का वनस्पति का नाम क्या है? तो चाय के पौधे का वनस्पति का नाम है आपका थियासाइनेंसिस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आलू में मोजेक का कारण क्या है? तो आज आलू में मोजेक का कारण तत्व है आपका विषाणु से जो है मोजेक रोग हो जाता है आलू में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किस वंश में विषम बीजाणुकता पाई जाती है? तो विषम बीजाणुकता पाई जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी मार्सिलिया। ऑप्शन नंबर बी मार्सिलिया यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। तो रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन आपका प्रणोदक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रणोदक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो ध्रुवों पर नमन कोण होगा आपका 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर 1350 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, सिनेवार का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सिनेवार का रासायनिक सूत्र है आपका HGS। ऑप्शन नंबर ए HGS यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उस विज्ञान को जो अनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी यूजेनिक्स कहलाता है अनुवांशिकता के नियमों के द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखिए, चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है? तो चप्पल की आकृति का जंतु है आपका पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर बी पैरामीशियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। तो लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जिंक क्लोराइड यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मेसोन की खोजकर्ता है। तो मेसोन के खोजकर्ता युकावा है। ऑप्शन नंबर सी युकावा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नांकितों में से किसने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जॉन डाल्टन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे किस साल अंतरिक्ष शटल कोलंबिया का आपदा हुआ था जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी? तो कोलंबिया शटल की जो
आपदा घटी थी जिसमें कल्पना चावला अपने देश की थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, वो हुआ था 2003 में। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया, पूछिए मत, तो इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो एक्स किरणों की भेदन क्षमता कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है? तो गुब्बारों को भरने में हीलियम गैस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी हीलियम गैस यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मदा सुधारक है? तो मृदा होना चाहिए, यहाँ पर मदा हो गया है। मृदा सुधारक मतलब मिट्टी को सुधारता है, तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका जिप्सम एक मृदा सुधारक है। ऑप्शन नंबर ए जिप्सम यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने के निर्देश दिए जाते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका कारण है आपका पैरों से जो ध्वनि उत्पन्न होगी, एक साथ पटकोगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी, अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा होगा, वाइब्रेशन से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिप्टेरिन लार्वा की लार ग्रंथियों में पाए जाने वाला महागुणसूत्र क्या कहलाता है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पॉलीटीन क्रोमोसोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है, पॉलीटीन क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान हो लगता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका रीजन है समुद्र का पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया आपसे, भारीहीनता होती है तो भारीहीनता आपकी गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में होती है। ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति भारीहीनता का कारण होगी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? तो उड्डयन वल्गुल जो है ये चमगादड़ है। ऑप्शन नंबर ए चमगादड़ यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो स्वर्ण चावल जो तैयार किए गए हैं वो किए गए हैं विटामिन ए के लिए। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है, तो मनुष्य में खून या रुधिर जो क्षमता है वो सही आंसर हो जाएगा आपका बोमेन संपुट में। ऑप्शन नंबर बी बोमेन संपुट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अवश्रव्य तरंगे वे यांत्रिक तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो अवश्रव्यों की होती है 20 हर्ट्ज से भी कम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की किस परत में 90% ओजोन पाई जाती है? तो वायुमंडल की वो परत है आपकी समताप मंडल जिसमें 90% ओजोन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आजकल अपमार्जक बहुत प्रचलित हैं एवं उन्हें साबुन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? तो अपमार्जक जो होते हैं यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, वे कठोर जल के साथ भी कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का नाम क्या था? सबसे पहले हमारा SLV-3 ये उपग्रह लॉन्चर था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर SLV-3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, वैक्यूम में ऊष्मा विकिरण की गति क्या होती है? तो वैक्यूम में ऊष्मा विकिरण की गति प्रकाश के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के बराबर यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कोयले में से कौन सा प्रति यूनिट अधिक गर्मी पैदा करेगा? तो यहाँ पर जो कोयले दिए गए हैं उसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा आपका एंथ्रेसाइट। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी एंथ्रेसाइड यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया, पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित रंध्री अंग कौन सा है? तो पत्ती जैसी संरचना वाली आपकी नर जो है कॉकरोच, इसमें जो है संगोलित संधि होती है नर कॉकरोच। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें से आपका डाइन भार की इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी डाइन भार की इकाई नहीं, बाकी पॉइंट किलोग्राम और ग्राम ये सभी आपके इकाई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया, वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उन पदार्थों को कहा जाता है यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी प्रतिचुंबकीय पदार्थ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, माइक्रोवेव अवन में किस माइक्रोवेव ट्यूब का प्रयोग होता है? तो माइक्रोवेव अवन में आपका मैग्नेट्रॉन ट्यूब का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी मैग्नेट्रॉन यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तंतु प्रकाश की संचार में संकेत के रूप में प्रवाहित होता है। तो तंतु प्रकाश की संचार में संकेत के रूप में यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश तरंगे प्रभावित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश तरंगे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन आपका होगा क्रोमोसोम में। ऑप्शन नंबर सी क्रोमोसोम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख ले, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने के लिए आवश्यक होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने के लिए जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना आवश्यक होता है, तब जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको POP बोलते हैं वो जमता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, शोरा जो बारूद बनाने में काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है? तो शोरा का रासायनिक नाम होता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट, ये बारूद बनाने में काम में आता है। ऑप्शन नंबर सी शोरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
धातुएं निम्नलिखित प्रतिक्रिया द्वारा गर्म होती हैं। तो धातुओं को गर्म करने के लिए चालन की प्रतिक्रिया को अपनाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए चालन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? तो पीतल मिश्र धातु है और वायु कहलाता है मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी, वायु एक मिश्रण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो इलेक्ट्रॉन वहन करता है एक यूनिट ऋणावेश। ऑप्शन नंबर ए, एक यूनिट ऋणावेश यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण इनमें से कौन सा है? तो मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा विकिरण हानिकारक होगा गामा। गामा किरण की भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर सी, गामा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक संख्या में यौगिक निम्न तत्व के हैं। तो सबसे अधिक संख्या में यौगिक देखोगे तो कार्बन के यौगिक हैं। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो ऐसे वाष्पशील द्रवों जिनके क्वथनांकों में बहुत अधिक अंतर नहीं होता के मिश्रण को पृथक किया जाता है किस विधि से? तो ऐसे मिश्रण को आप पृथक कर सकते हैं प्रभाजी आसवन की विधि से। ऑप्शन नंबर बी, प्रभाजी आसवन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फा बीटा तथा गामा भेदन शक्तियों के अवरोही क्रम में किस क्रम में होंगी बताइए? तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होगी आपकी गामा की, उसके बाद होगी बीटा की, उसके बाद अल्फा की। ऑप्शन नंबर बी से आंसर हो जाएगा गामा बीटा अल्फा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी अणु संख्या तथा अणुभार एक समान है? तो अणु संख्या और अणुभार दोनों ही एक समान है। आपका हाइड्रोजन यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, गैस के विसरण की दर क्या कहलाती है? तो गैस के विसरण की दर को अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है गैस के विसरण की दर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, सल्फर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय पृथक्करण विधि निम्नलिखित में से किस अयस्क के सांद्रण में प्रयोग में लाई जाती है? तो चुंबकीय पृथक्करण आपकी हीमेटाइट के सांद्रण में प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, हीमेटाइट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बेकिंग सोडा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, एग्जाम में 50-100 बार पूछा गया क्वेश्चन। तो NaHCO3 ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, बेकिंग सोडा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? किस नाम से बुलाते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और कौन सा नाम है बेकिंग सोडा को, और कौन सा, और क्या कहा जाता है? नॉर्मल नाम है, माफ कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल का एक नमक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल का एक नमक है और इसका रासायनिक नाम हो जाता है आपका, सही आंसर है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर आपका सी, माफ कीजिएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है, CaHCO3 का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु चूने के पानी को सफेद बनाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, चूने के वायु पानी को सफेद बनाएगा यदि उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड मिला दोगे, CO2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टोरेज बैटरियों में इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो स्टोरेज बैटरियों में इस्तेमाल की जाने वाली धातु जस्ता। ऑप्शन नंबर सी, जस्ता यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सूखी बर्फ ड्राई आइस कौन सी है? तो ड्राई आइस है आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? तो हंसाने वाली गैस होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि? तो पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका आपका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी, द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीला थोथा क्या है? तो जो नीला थोथा है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो है आपका कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट नीला थोथा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे ज्यादा कठोर तत्व है आपका हीरा। ऑप्शन नंबर ए, हीरा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो शुष्क सेल में आपकी पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बंद कमरे में जहां कोयला जल रहा हो वहां किसी को भी नहीं सोना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि बंद करके यदि आप कमरे में कोयला जलाओगे तो कोयले में क्या होता है, जो चारकोल होती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पादित होती है और हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है। बेहोश भी हो सकते हो, इवन मर भी सकते हो यदि पूरी तरीके से आप सो गए गहरी नींद में और बंद रहा तो पता भी नहीं चलेगा, धीमी मौत। अग्निशामकों में उपयोगी इनमें से कौन सा अम्ल है? तो अग्निशामकों में उपयोगी अम्ल जो होता है वो होता है आपका
टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी टार्टरिक अम्ल यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है, तो पेट्रोलियम का शुद्धिकरण आंशीय आसवन के द्वारा, आंशीय आसवन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ के पुरातात्विक महत्व एंटिक को मानने के लिए आयु का मापन क्या होता है, तो आयु का मापन आपका विधि होती है ऑप्शन नंबर कार्बन 14, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी कार्बन 14, C14 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ है आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं हीरा, ऑप्शन नंबर ए हीरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण की शुद्धता को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है, तो सोने की शुद्धता को मापा जाता है कैरेट में, ऑप्शन नंबर ए कैरेट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है, ऑप्शन नंबर ए मीथेन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या, तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो कहलाती है आपकी एस्टर, ऑप्शन नंबर बी एस्टर यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो गैल्वेनाइज्ड लोहे पर चढ़ी जाती है जस्ते की पतली परत, ऑप्शन नंबर सी जस्ता यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमलगम में रहता है क्या, तो अमलगम में आपका रहता है Hg, ऑप्शन नंबर सी Hg यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है, तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन बनता है, ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे छोटा तत्व कौन सा है, सबसे छोटा तत्व हो जाएगा आपका परमाणु, ऑप्शन नंबर ए परमाणु यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, घन धातु में होता है क्या, तो घन धातु में आपका होता है Cu, Sn और Zn, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, O2 ऑक्सीजन किस रूप में जाना जाता है, तो O2 को जाना जाता है ऑक्सीजन के रूप में, ऑप्शन नंबर ए O2 होता है ऑक्सीजन। अच्छा, O2 ऑक्सीजन होता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए Cu क्या होता है, Zn क्या होता है और Sn, इनका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जैसे O2 होता है ऑक्सीजन, वैसे Cu, Sn और Zn का फुल फॉर्म बताइए। बाजार में बेचे जाने वाले मानक 18 कैरेट सोना क्या होता है, तो यदि आपको कोई 18 कैरेट गोल्ड दे रहा है, 18 कैरेट गोल्ड, तो उसका मतलब ये है टोटल 24 कैरेट शुद्ध होता है, ठीक है। अब 18 कैरेट गोल्ड दे रहा है मतलब 18 कैरेट सोना दे रहा है और बाकी का 6 कैरेट धातु दे रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 18 कैरेट सोना बाकी 6 कैरेट अन्य धातु, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु। विद्युत शैल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, तो विद्युत शैल में आपकी ऊर्जा निहित होती है रासायनिक, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक ऊर्जा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो साधारण नमक को बुलाया जाता है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो स्टोरेज बैटरी में यूज होता है आपका सीसा या लेड, ऑप्शन नंबर बी लेड का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नॉन फेरस धातु नहीं है, तो नॉन फेरस धातु आपका यहां पर लोहा नॉन फेरस धातु नहीं है, ऑप्शन नंबर डी लोहा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है, तो खारे पानी में उपस्थित होगा आपका कैल्शियम भरपूर मात्रा में, पीने मतलब ना नुकसान करेगा ज़्यादा, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम हद से ज़्यादा नुकसान भी करता है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के स्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है किस प्रकार से, तो पानी का जो स्थायी खारापन होता है उसको आप जियोलाइट की मदद से दूर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए जियोलाइट यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है, तो यदि किसी व्यक्ति को बेहोश करना हो तो क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफॉर्म यहाँ पर राइट आंसर है। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है, तो ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रेट्स का विश्लेषण राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है, तो प्राकृतिक रूप से खट्टा सिरका, ऑप्शन नंबर डी ये प्राकृतिक रूप से खट्टा ही होता है सिरका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक रूप से मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो मुक्त अवस्था में पाई जाएगी सोना, बिल्कुल साफ सुथरा मिल जाएगा, ले लेना जाके, है ना, देखो घर के बाहर डला होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइट अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, याद रखना कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए,
भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी में आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई थी। ऑप्शन नंबर बी मिथाइल आइसोसाइनेट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए आपका प्रयोग होता है नाइट्रिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिक अम्ल राइट आंसर है। शुष्क शैल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कौन सी है? तो शुष्क शैल में आपकी रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय वस्तु है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से गंधक अचुंबकीय वस्तु है। ऑप्शन नंबर बी गंधक राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन चालक है? तो यहाँ पर एल्यूमिनियम एक चालक है। ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम चालक है। बाकी चीनी, मिट्टी, अभ्रक और कांच चालक की श्रेणी में नहीं आते। ऑक्सीजन से ओजोन बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो यदि ऑक्सीजन से ओजोन बनाना है तो परावैगनी किरणों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी परावैगनी किरणें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो नोबेल गैस आपकी हाइड्रोजन गैस नोबेल गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन गैस राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से पानी में घुलनशील BaCO3 ये पानी में घुलनशील नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा BaCO3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? तो पटाखों में रंग के लिए आपको ट्रांसियम और बेरियम, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसियम बेरियम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन के अणु को बढ़ते हुए क्रम में बताता है? तो हाइड्रोकार्बन के अणु को बढ़ते हुए क्रम में बताएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये बढ़ता हुआ क्रम है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु के उपकक्षाओं मतलब ऑर्बिटल के भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो निर्धारित होता है हुंड के नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हुंड का नियम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रेडियो सक्रिय नहीं है? तो आपका जर्कोनियम रेडियो सक्रिय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जर्कोनियम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसके लवण का हो जाता है, क्या हो जाता है भैया? तो इसका लवण हो जाता है आपका जलीयकरण हो जाता है, इसलिए कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जलीयकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस में आपकी मुख्यतः होगी मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? तो मुक्त अवस्था में मिलेगी आपकी सोना। ऑप्शन नंबर बी सोना, सोना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो चमकीला लाल रंग आएगा आपका ट्रांसियम के कारण। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रांसियम यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रांसियम। कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसको क्या कहा जाएगा? तो वो खुद तो बदलता नहीं है और रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर देता है, उत्प्रेरक। ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेरक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मरकरी सल्फाइड क्या है? तो मरकरी सल्फाइड है आपकी भरमीलियन। ऑप्शन नंबर ए भरमीलियन मरकरी सल्फाइड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से गैस भरी होती है कौन सी? तो ट्यूबलाइट में भरी होती है आपकी पारे की वाष्प भर देते हैं और साथ में ऑर्गन। ऑप्शन नंबर बी पारे की वाष्प ऑर्गन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे भारी तत्व निकेल का समूह है? तो निकेल का समूह है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर ए प्लेटिनम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना हुआ है? तो शुद्ध कार्बन से बना हुआ पदार्थ है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है आपका एथिलीन गैस का। ऑप्शन नंबर ए एथिलीन गैस राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है? तो कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त आपका कार्बन होता है भैया। ऑप्शन नंबर डी कार्बन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन तीसरी बार घुमा के पूछा गया है। शुष्क बर्फ, पहले पूछा था शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार पूछा गया है ठोस CO2 और अब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी शुष्क बर्फ। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहा जाएगा? 1 किलोग्राम की मात्रा का बात हो रही है तो उसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा इनमें से कुछ नहीं कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइट अयस्क से किस धातु की प्राप्ति होती है? तो बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त होता है आपका एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर
डी एल्यूमिनियम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भिन्न भिन्न नियत दबावों पर गैसों के आयतन तापक्रम आचरण को दर्शाने के लिए आरेखिक वक्र क्या कहलाता है? तो यदि आप एक वक्र खींचोगे, एक कर्व बनाओगे, तो उसको कहा जाता है वीटीपी वक्र रेखा। ऑप्शन नंबर सी वीटीपी वक्र रेखा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? तो रेडियो सक्रियता का मात्रक आपका हो जाएगा क्यूरी। ऑप्शन नंबर बी क्यूरी रेडियो सक्रियता के मात्रक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या? इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक परिवर्तन होता है? तो रासायनिक परिवर्तन आपका लोहे में जंग रखना रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल। लकड़ी का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, और लकड़ी का अपघटन भी रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका घनत्व न्यूनतम है? तो सबसे कम घनत्व होता है आपका लकड़ी का। ऑप्शन नंबर डी लकड़ी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहा जाता है भैया। ऑप्शन नंबर ए साबुनीकरण। साबुन अम्लीय होता है कि क्षारी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साबुन अम्ल होता है या क्षार? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मोस्टली बायोगैस में अधिकतम मात्रा में निम्नलिखित में से कौन सा गैस पाई जाती है? तो बायोगैस में होती है मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर सी मीथेन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे दो तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाएगा समभारिक। ऑप्शन नंबर डी समभारिक राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु यूरेनियम। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से यूरेनियम सबसे भारी धातु है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो स्टील की कठोरता प्रदान करना है तो कार्बन की मात्रा उसमें बढ़ानी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी कार्बन की मात्रा राइट आंसर है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों को में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, प्रेशर को मापने वाले इंडिकेटर प्रदान नहीं किए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक होता है। तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक होता है आपका फ्रीऑन। ऑप्शन नंबर सी फ्रीऑन यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। द्रव धातु का एक उदाहरण है, तो द्रव धातु का एक उदाहरण है आपका मरकरी। ऑप्शन नंबर सी मरकरी यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पारा या मरकरी का स्रोत है? तो पारा या मरकरी का स्रोत है आपका सिनेबार। ऑप्शन नंबर ए सिनेबार राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, धावन सोडा या धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो धावन सोडा या धोवन सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? तो ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक कैथोड यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोटेशियम उर्वरक नहीं है? तो पोटेशियम उर्वरक आपका पोटेशियम क्लोराइड, ये पोटेशियम उर्वरक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। तो विद्युत मरकरी लैंप में आपका कम दाब पर पारा रहता है। ऑप्शन नंबर एक कम दाब पर पारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है Fe। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर Fe फेरस या आयरन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कण नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से मूल कण ड्यूट्रॉन मूल कण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के आणविक भार की गणना किसका मापन करके की जा सकती है? तो पदार्थ के आणविक भार की गणना की जा सकती है आपकी वाष्प दाब का मापन करके। ऑप्शन नंबर ए वाष्प दाब यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। तो एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है आपका बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइड यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु की परमाणु संख्या बराबर है। तो किसी परमाणु की परमाणु संख्या बराबर होती है न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या के। ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या की। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे ज्यादा विद्युत चालकता वाला तत्व है आपका सिल्वर। ऑप्शन नंबर ए सिल्वर यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आयरन पर जंग लगने के कौन से कारण हैं? तो आयरन या लोहे पर जंग लगता है, मैं आपको बता देता हूं, ऑक्सीडेशन। ऑप्शन नंबर ए, और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगता है। तो ऑक्सीडेशन और मतलब 1 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। आप में से जिसने पूरा वीडियो देखा उसके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है। इसके आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। आगे ये क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिख देना। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर
कमेंट करके बताइए। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। पार्ट 2 लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में जिसको चाहिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिसने पूरा वीडियो देखा उस बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जिसने पूरा वीडियो देखा वो शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।